नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वोटिंग के बाद दरअसल बीजेपी में बयानबाजियां चल रही हैं, सियासत तेज है, लॉबिंग हो रही है। इसे लेकर आला कमान चिंतित बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन में बदलाव हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी थी, और इसके बाद से ही कयास थे इस तरह की कोई मीटिंग हो सकती है। खबर आई मंगलवार को सीएम धामी दिल्ली पहुंचे थे और कुछ देर पहले सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना भी हो गए हैं। तो बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि नेताओं की खेमेबंदी और लॉबिंग भी खुलकर दिख रही है। सरकार बनने या नहीं बनने की सूरत में बड़े बदलावों को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी में वोटिंग के बाद भीतरघात के आरोपों को लेकर मचा बवाल। प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार और सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पूर्व सीएम को एक एक कर दिल्ली बुलाया जाना सियासी रूप से घटनाएं कई संकेत दे रही हैं। बीजेपी नेता भले इसे वोटिंग के बाद की समीक्षा बता रहे हों, लेकिन असली जड़ में सत्ता में वापसी और सत्ता से बाहर होने की हालत में बदलने वाले पार्टी के अंदरूनी समीकरण बड़ी वजह है, और इनमें एक है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तमाम तरह की जो मतदान के बाद जो समीक्षा होती है, जो हम लोग सदैव करते हैं, उन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है। कुछ सीटें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे फंसी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ दिन में और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा है कि बीजेपी सरकार बनने और नहीं बनने दोनों ही सूरत में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। सरकार बनी तो मदन कौशिक का मंत्री बनना तय है, और अगर सरकार नहीं बनी तो भी पार्टी संविधान के मुताबिक 2023 में संगठन के चुनाव होने। ऐसे में अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में इसको लेकर हो रही लॉबिंग चर्चाओं में है। और एक दो नहीं, अचानक एक के बाद 4 विधायक जो चुनाव लड़ने उन्होंने पहले उन्होंने कहा, उसको अब और दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि साहब पार्टी में टांग खिंचाई हुई है, और पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे मदन कौशिक का नाम है जो कि पार्टी अध्यक्ष है। तो मदन कौशिक बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अब इस सीट पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सोच रही है कि हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए भी रायशुमारी हो रही होगी। पूछ रहे होंगे भाई अगर हम अध्यक्ष उसको बना, आगे कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है तो सबकी सहमति से कुछ किया जाए कि एक ऐसा चेहरा आगे के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जाए कि जो संभाल सके पार्टी को। सूत्रों की माने तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी संगठन की परफॉर्मेंस से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसके आगे अब 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट है। सरकार बनी तो ठीक, वरना पूरा दारोमदार पार्टी संगठन पर ही होगा। तो ऐसे में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई ढील नहीं बरतना चाहता। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो दिल्ली से देहरादून तक माहौल गर्म है, चर्चा है। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और सुनील हमारे साथ देहरादून से। प्रीति, क्योंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया और एक मीटिंग हुई बाकायदा, क्या इस बारे में जानकारी आई है? क्योंकि खबरें हैं कि संगठन को लेकर ही कोई बड़ा फैसला हुआ होगा या हो सकता है, या संभावनाएं हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, वो कल रात में दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली पहुंचने के बाद में उनकी एक बड़ी बैठक भी हुई थी। हालांकि जब हम लोगों ने सुबह उनसे बात करने की कोशिश की संगठन को लेकर, तो उन्होंने संगठन के सवालों में बदलाव को लेकर ऐसे सवालों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल दौरा नहीं था ये, मैं यूक्रेन में जो फंसे हुए बच्चे हैं उनको लेकर बैठक करने के लिए आया था। लेकिन जो इंटरनल जो खबर है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि संगठन में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, जिस तरीके से मदन कौशिक के पहले बयान आए, उसके बाद जिस तरीके से नाराजगी देखी गई, उसको लेकर यहाँ दिल्ली में बैठक हुई। और उसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले, याद होगा कि कुछ दिन पहले जो निशंक है, डॉक्टर निशंक, उनको भी
जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो जिस तरीके से संगठन में बदलाव की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं, बस सरकार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इंतजार कर रहा है कि 10 मार्च को जैसे ही नतीजे आएंगे और नतीजे किस तरीके से रहते हैं उस पर ही ये पूरी पटकथा, आगे की जो पटकथा है वो लिखी जाएगी कि संगठन में बदलाव होने हैं या नहीं होने हैं, और अगर बदलाव होंगे तो वो किस दिशा की तरफ जाएंगे। हालांकि 10 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 तारीख को नतीजे आए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करने। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं, उससे पहले निशंक जी की भी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, देहरादून में भी बैठकें हो रही हैं। तो उस सब चीजों को लेकर जिसका जो सार है वो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा, जब उत्तराखंड सरकार को लेकर नतीजे आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारियों के लिए। और नहीं भूलना होगा कि यह विवाद वोटिंग के बाद तब शुरू हुआ जब मदन कौशिक पर पार्टी के ही एक विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने गुटबाजी करके अपने ही पार्टी के लोगों को हराने की साजिश की है, और ये विवाद फिर बढ़ता चला गया। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। बातचीत में सीएम ने बताया कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को लाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली आए हुए हैं आप, क्या खास है? नहीं, वो जो हमारे सारे बच्चे वहाँ यूक्रेन में हैं और उन सब का सकुशल वहाँ यहाँ पर वापसी हो, उसके लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर लगे हुए हैं और मैं भी सभी से बात कर रहा हूँ। और साथ में एक और अधिकारी की नियुक्ति हम यहाँ के लिए कर रहे हैं जो पूरे टाइम यहाँ पर रहेंगे और जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको सकुशल अपने अपने घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। इस संबंध में चूँकि बहुत सारे अभिभावकों से, उनके परिजनों से और उन बच्चों से, सभी से मैं स्वयं संपर्क में भी हूँ, हमारे अधिकारियों ने भी संपर्क में हैं। सर, मिशन गंगा की बात की आपने, तो अभी उत्तराखंड के और कितने जो बच्चे हैं जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं और आप लोग किस तरीके से कवायद कर रहे हैं उनको सकुशल वापस लाने की? कल रात तक हमारे लगभग 32 बच्चे यहाँ से आ गए हैं और अभी 300 के करीब बच्चे सभी आने हैं अभी। तो उन सभी के लिए क्योंकि सबके नंबर टोल फ्री वगैरह जो हमने जारी किया है उस पर हमको सारी उनकी डिटेल मिली हुई है, उसके आधार पर हम सभी से संपर्क साध रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाएं। पुष्कर सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति की बात हो रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार, हरीश रावत ने भी ट्वीट किया, हरीश रावत ने कहा कि मेरे पास तीसरा विकल्प नहीं है। जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार दावा ठोक रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारी ही सरकार आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पूरे? कोई बात नहीं, 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, हमारी सरकार आ रही है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे पुष्कर सिंह धामी जिनका साफ कहना था कि दिल्ली में यूक्रेन को लेकर जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं उनको लेकर एक नए अधिकारी की यहाँ पर पोस्टिंग की जाएगी जो यूक्रेन से आने वाले बच्चों को की देखभाल करेगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मंगलवार को खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और यूक्रेन में फंसे बच्चों को सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय से पूरी तरह से संपर्क बनाए हुए है। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही हैं। यूक्रेन की सुमी यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही कई छात्राएं इस समय फंसी हुई हैं। छात्राओं ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद मांगी। उनका कहना है कि उन्हें कभी भी बंकरों में भेजा जा सकता है जहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जिंदगी बद से बदतर है।
सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में रहते हैं जिसका नाम सुमी है, सुमी ओब्लास्ट है। यहाँ तक गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। हम रात दिन परेशान होके बैठे हुए हैं कि कब हमको बंकर में भेज दिया जाए। बंकर में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, वहाँ पे कीचड़ हो रखी है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं। मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। एम्बेसी सिर्फ ये बोल रही है कि स्टे काम, स्टे देयर वेयर यू आर, बट यहाँ पे कांस्टेंट एयर शेयरिंग हो रही है। नैनीताल की प्रेरणा बिष्ट यूक्रेन से सकुशल लौट आई। यूक्रेन के इवानो शहर से घर लौटी प्रेरणा के घर में सुकून है। परिवार वाले राहत की सांस ले रहे हैं। प्रेरणा के साथ नैनीताल की उर्वशी जंतवाल भी भारत लौट आई हैं, जो अभी दिल्ली में हैं। यूक्रेन से नैनीताल लौटने के बाद प्रेरणा और उनके परिवार वालों ने सरकार को शुक्रिया कहा। हमारा बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस रहा और हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो जाएगा और हम बहुत डरे हुए थे। हमारे घर से रोज़ कॉल्स आती रहती थी कि तुम लोग कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कि हमारे साथ क्या होगा। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। जो हम रात भर टेंशन में रहते थे, टीवी के आगे बैठे रहते थे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कहाँ पे बम गिर रहा है, हमारा बच्चा सेफ है नहीं है। और टाइम पे उसको मोबाइल से कांटेक्ट करते रहते थे कि बेटा तुम ठीक हो, अभी क्या कर रहे हो, तुमने खाया नहीं खाया। तो उससे मतलब अभी हमें बहुत राहत मिल रही है कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। हम बहुत खुश हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस साल 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की उत्सव डोली 2 मई को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर केदार धाम के लिए रवाना होगी। 3 तारीख को बाबा की उत्सव डोली फाटा में, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को डोली केदारनाथ में रात्रि प्रवास के लिए पहुंचेगी। अतिरिक्त पुजारी नियुक्त किया गया है। सिद्धलिंग को विश्वनाथ मंदिर गुप्त का। और 6 तारीख को सुबह 6:25 में परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी के करकमल द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दिवाली तक सभी देशवासियों को नहीं, विश्व के सभी सद्भक्तों को वो दरवाज़ा खुला रहेगा। और वहाँ पर भीड़ तो होगी क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से उस पर कंट्रोल था दर्शन के लिए, लेकिन इस साल अभी कंट्रोल की बात तो है ही नहीं। हल्द्वानी में सेंट्रल बैंक की मार्केट ब्रांच में कल शाम अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के फैसले के बाद उत्तराखंड के भी 80,000 कर्मचारियों ने उम्मीद अब जगाई है अपनी। उन्हें लगता है, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार राजस्थान सरकार की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी अब पुरानी पेंशन को बहाल करे। पेंशन देना राज्य सरकार का विषय न कि केंद्र सरकार का विषय है, जिसका उदाहरण है कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। और हम अब ये मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से, राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। टिहरी के उणेश्वर महादेव मंदिर में डोली नचाने के दौरान जमीन पर एक युवक अचानक से गिर गया। आनन फानन में उसे चौंड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर उणेश्वर महादेव मंदिर में मेला चल रहा था, जिस दौरान वो गिरा और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाशिवरात्रि के बाद अब होली करीब है और पहाड़ों में बैठकी होली शुरू हो गई है। गढ़वाल में श्रीनगर गढ़वाल से बैठकी होलियों का दौर शुरू हो चुका है। शैलनेट और हिमालय साहित्य एवं कला परिषद ने बैठकी होली का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न राग रागणियों पर आधारित होली गीतों का वाद्य यंत्रों की धुन पर गायन किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रसिद्ध होलियार और होली गीतों के जानकार रहे लोगों को याद भी किया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।